कोरोना को मात देने के लिए सरकार के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया है, प्रतिदिन भी यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है। खासकर भागलपुर में फ्रंट लाइन के जो वर्कर हैं वो कोरोना का टीका लेने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं। इनसे हम जान लेते हैं, सर आखिर ये जो लक्ष्य है ये निर्धारित क्यों नहीं कर पा रही है? कम्युनिकेशन में गैप है या फिर कहीं और? एक तो ये है कि समय से पहले वैक्सीन आ गया और चूँकि एक इमरजेंसी थी, बहुत जल्दी इस बीमारी को रोकना था, तो उसके चलते जो हमारी सरकार है या मोदी जी खुद इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका सीधा इस कारण ये है कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी रोकना बहुत आवश्यक है हमारे देश के लिए, खास करके जो कि बहुत अमीर नहीं है। तो इस वजह से ये वैक्सीन जल्दी आ गई और फ्री में वैक्सीन दी जा रही है। तो शायद और कुछ लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं जो शायद विरोधी हैं मोदी जी के, ये भी कारण रहा है। और कुछ डर तो जनता में है, ऐसा दिखता है। खास करके डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, मेरे समझ से डॉक्टर्स को तो पता है कि ये वैक्सीन कितनी सेफ़ है, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो नेट पे अगर जाते हैं इंटरनेट पे तो उनको पता पड़ेगा। और साथ साथ जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं जो इस वैक्सीन को बनाने में और इसके ट्रायल्स में थ्रू आउट रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं या मेदांता के जो हेड हैं, ये सभी लोग बार बार कह रहे हैं कि ये वैक्सीन बहुत ही सेफ़ है। सर पहले तो सोशल मीडिया पर ये बातें फैलाई गई वैक्सीन को लेकर, और अब जो है कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो डॉक्टर सामने नहीं आ रहे हैं, तो लोगों में तो एक डर सा माहौल बन ही गया है। लेकिन आप एक डॉक्टर के तौर पे वैक्सीन की बारीकियों को अच्छी से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिनके मन में वैक्सीन को लेकर भ्रामक बातें चल रही है? नहीं, मेरी जानकारी में जो बातें आई हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं टर्न अप हो रहे हैं। इसमें थोड़ा वो पोर्टल का जिसमें कि एंट्री हुआ है उसमें दिक्कतें आई हैं, और जिनका नाम पोर्टल पे नहीं आया है वो फिर उनको बुलाया नहीं जा रहा है वैक्सीन के लिए। कुछ डॉक्टर्स जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन शायद अवेलेबल नहीं है। थोड़ा कम्युनिकेशन गैप तो है। अगली खुराक के लिए सर क्या कुछ रणनीति रहेगी, और खासकर भागलपुर में कितना आसान होगा लक्ष्य को प्राप्त कर पाना? धीरे धीरे जिस तरह से ये बीमारी आई थी शुरुआत में, तो जितना हुआ था लोग बाग बिल्कुल नहीं जानते थे कि उसको कैसे टैकल किया जाए। बहुत हद तक लोगों में भी अब डर कम हो गया है बीमारी का। और ये है कि इसमें अब जो है वो जब वैक्सीन आ गई है तो लोग धीरे धीरे इसके बारे में भी जानकारी लेते रहेंगे। और हम समझते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया है और पूरे देश में करोड़ों को वैक्सीन पड़नी है, तो वैसी परिस्थिति में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन एडजस्ट होता जाएगा। जैसे जो शुरुआत हुआ तो उस दिन शायद थोड़ा वो कम था, और बाद में हमारे यहाँ जब शुरू हुआ 21 तारीख को, तो 21 तारीख को 60 लोगों ने वैक्सीन लिया। 100 का टारगेट था पर 60 आए, और बहुत लौट भी गए क्योंकि उनका नाम पोर्टल पे नहीं था। तो ये भी कारण है, अदरवाइज़ वो तो 100 का टारगेट पूरा होता। हमारा नेक्स्ट जो मंडे को है वो भी 100 का लिस्ट आ गया है, तो हम समझते हैं कि वो 100 पूरा होगा। लोग बहुत आगे आ रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये कारण है कि लोग पीछे हैं, ये नहीं है। ये वैक्सीन की बातें हो गई सर, और अभी अचानक से जो है मौसम ने करवट ली है और ठंड बढ़ गई है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जो बातें चल रही थी कब ठंड चली गई है, और अचानक से ये परिवर्तन, तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए लोगों को? ठंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि ठंड की वजह से वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन उन लोगों के लिए जिन लोगों को पहले से बहुत सीवियर डायबिटीज़ है या और कोई किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वैसे लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वो प्रिकॉशन लेकर के ही लें। अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ 87 वर्षीय डॉक्टर SN झा जो सीनियर मोस्ट हैं वो लिए हैं, डॉक्टर प्रतिमा मोदी ने लिया है, और बड़े यहाँ भी आधा घंटा जो वेट किए तो कोई उनको दिक्कत नहीं हुई, और उसके बाद भी
वो बोले हम बिल्कुल फिट है। तो जिन लोगों ने भी लिया है, चाहे वो उस एज ग्रुप के भी हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो सोशल टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमको देख रहे हैं और मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।